मला खूप अभिमान आहे. माझे मिस्टर बॉर्डरवर चालले देशासाठी जावं असं. शादी के दूसरे दिन सरहद से आ गया फोन। ड्यूटी पर जवान को लौटना पड़ा। दुल्हन के जो शब्द थे इस टाइम पर सबको काफी इमोशनल कर रहे हैं। भारतीय सेना के जवान मनोज पाटिल ने 5 मई को शादी रचाई और 8 मई को हाथों में मेहंदी लगाकर देश सेवा के लिए सीमा पर रवाना हो गए। ऑपरेशन सिंदूर के तहत मिली आपात कॉल और इसी के बाद उनकी दुल्हन का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन इसके बाद भी वीरांगना ने जिस तरीके से हिम्मत दिखाई उसके बाद हर कोई उनकी तारीफें करते नहीं थक रहा है। जी हाँ, शादी का जश्न अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि दुल्हन के हाथों की मेहंदी जैसी की तैसी थी और नई नवेली दुल्हन को नमाकों के साथ अपने फौजी पति को देश की सेवा के लिए विदा करना पड़ा। महाराष्ट्र के जलगांव के रहने वाले सेना के जवान मनोज ज्ञानेश्वर पाटिल की शादी 5 मई को यामिनी पाटिल से हुई। शादी की खुशियां अभी थमी भी नहीं थी कि पाकिस्तान से बढ़ते तनाव के चलते मनोज की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया और उन्हें तुरंत सीमा पर रिपोर्ट करने का आदेश मिला। मनोज ने बिना कोई देर किए देश सेवा को सर्वोपरि मानते हुए 8 मई को ड्यूटी पर लौटने का फैसला किया, लेकिन उनकी दुल्हन जिसके हाथों की मेहंदी अभी अभी ताजा थी उसका रो रो कर बुरा हाल है। लेकिन इसके बावजूद पत्नी ने नमाकों से जो कुछ कहा वो आपको इस लड़की पर गर्व करने पर मजबूर कर देगा। जलगांव जिले के पाचोरा निवासी मनोज और यामिनी की शादी पूरे रीति रिवाज से सोमवार को पूरी हुई। शादी के बाद नया नवेला जोड़ा जीवन की नई यात्रा को देखने के लिए बिल्कुल तैयार था, लेकिन तभी ऑपरेशन सिंदूर के तहत सभी जवानों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया और इस लिस्ट में मनोज भी शामिल थे, जिन्हें तुरंत ड्यूटी ज्वाइन करने का आदेश मिला। मनोज जब ड्यूटी पर लौटने के लिए घर से निकले तो नई नवेली दुल्हन की आंखें नम हो गई, लेकिन यामिनी ने खुद को संभाला और कहा, मुझे गर्व है कि मेरे पति देश की रक्षा के लिए सीमा पर जा रहे हैं। देश उससे बड़ा और कुछ नहीं है। सीमा की तरफ जाते हुए मनोज पाटिल ने कहा कि देश पहले है, शादी और खुशियां बाद में। जब देश को हमारी जरूरत है तो हम हर चीज को छोड़ सकते हैं। मनोज की ये कहानी सिर्फ जलगांव नहीं बल्कि पूरे देश के युवाओं को संदेश देती है कि असली वीरता सिर्फ हथियार उठाने में नहीं बल्कि कर्तव्य निभाने में होती है, चाहे वो पर्सनल लाइफ में कितनी बड़ी खुशी क्यों ना हो। बात करें यामिनी की, जिनकी शादी हाल ही में 5 मई को हुई, उन्होंने भी साहस दिखाते हुए अपने पति को भेजते हुए कहा कि मैं अपना सिंदूर देश के लिए भेज रही हूँ। यामिनी का जज्बा न सिर्फ पूरे देश के लिए प्रेरणादायी है बल्कि हर भारतीय के दिल को गर्व से भर देता है। अगर आपने फिल्मी बीट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिए। बॉलीवुड टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट।